जब मार्केट इतने वॉलेटाइल है तो क्या आप इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं? और इस वॉलेटाइल मार्केट में क्या आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ के बारे में, एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड के बारे में। एक्सिस म्यूचुअल फंड इस वॉलेटाइल मार्केट में भी लेकर आए हैं एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, जहां पर आप इस वॉलेटाइल मार्केट यानी कि बेयरिश मार्केट का फायदा उठा सकते हैं। ये एक एनएफओ पीरियड में अभी जो फंड है, यहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और ये निवेशकों के लिए ओपन है। 21 तारीख से लेके 7 मार्च तक ये फंड आपके लिए अवेलेबल है। और ये फंड जो बेसिकली जो फंड है, ये इन्वेस्ट करता है आपका पैसा 50 स्टॉक्स में, जो कि स्मॉल कैप के जो फंड्स है, जो स्टॉक्स है, वहां पर स्टॉक सिलेक्शन के जरिए 250 स्टॉक्स में से यहाँ पर चुना जाएगा और वहां पर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड के बारे में। काफी मुश्किल सा नाम है, लेकिन फंड इतना मुश्किल नहीं है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या आपको आपका पैसा निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। और उसको जानने से पहले हम बात करेंगे ये फंड्स आपका पैसा कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, इसको कौन मैनेज कर रहा है, और वाकई में क्या यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और कौन निवेशकों को यानी कि कौन यहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकता है और किसको यहाँ पर अपना पैसा निवेश करना चाहिए। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं एनएफओ पीरियड में जो ये फंड आया है ये। अगर हम स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को मिरर करेगा, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 का जो रिटर्न आएगा वो यहाँ पर एक्सपेंसेस से पहले जो रिटर्न होगा वो आपके रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि ये निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स को कॉपी करने वाला है और यहाँ पर टॉप 50 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फंड मैनेजर कौन है। जिनेश गोपानी, जो कि जिन्हें 19 ईयर का एक्सपीरियंस है और इन्होंने एक्सिस की काफी सक्सेसफुल स्कीम्स को मैनेज ये कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर के लिए यही बात आती है कि उनके लिए क्या फायदा है अगर वो यहाँ पर अपना पैसा निवेश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है। ऐसा हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि ये आपका पैसा निवेश हो रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में, जबकि जैसे कि अगर हम जानते हैं कि अगर आपका पैसा आप लार्ज कैप में लगाते हैं तो क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है तो उनके पास उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता। उसके विपरीत अगर हम बात करें स्मॉल स्टॉक्स के बारे में, तो स्मॉल स्टॉक्स में जहां पर उनके पास काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, क्योंकि अभी जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत ही कम है और उनके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना है, अभी तक आप लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप वगैरह में अपना पैसा निवेश कर चुके हैं और आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप कुछ पार्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये फंड जो है कुछ इमर्जिंग कंपनीज में आपका पैसा निवेश करती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये कंपनीज अभी उभर रही है, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर मार्केट जो है उसको लेवरेज किया जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपका पैसा निवेश किया जाता है। अब ये फंड आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? सबसे पहली बात है कि यहाँ पर टॉप 50 फंड्स का सिलेक्शन या फिर टॉप 50 स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा और जो उसका बेसिस है, जैसे कि 250 स्टॉक्स निफ्टी स्मॉल कैप में 250 इंडेक्स बेस जो स्टॉक्स है वहां से टॉप 50 स्टॉक्स को उठाया जाएगा और वहां पर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। अब जब स्मॉल कैप में हम अपना पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर कई बार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर जो फोकस है वो हाईली लिक्विड फंड्स की स्टॉक्स की तरफ है, क्योंकि फंड जो है मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रेटर एम्फेसिस है वो है लार्जर जिनका लिक्विडिटी
लिक्विडिटी फ्लोट रहता है, यहाँ पर एम्फेसिस है लार्जर फ्लोट की तरफ, और मार्केट कैप कट ऑफ है। अगर मार्केट में ये जो स्टॉक है जिनमें यहाँ पर आपका पैसा निवेश किया हुआ है, मान लीजिए कि उनकी रैंकिंग 50 स्टॉक से नीचे चली जाती है, तो उन स्टॉक्स को हटा दिया जाएगा और उसके बदले में नए स्टॉक्स को यहाँ पर आपका नए स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आपको पैसा अपना निवेश यहाँ पर करें या नहीं करें। तो ये एक इंडेक्स फंड है जो कि आप इंडेक्स को मिरर करता है या फिर उसको ट्रैक करता है उसके रिटर्न को। यहाँ पर अब ये बात है कि ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है और उसको क्लोजली आपकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पर इस फंड का एम है कि निफ्टी 50 इंडेक्स को मिरर करना सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब यहाँ पर रहता है जो आपके एक्सपेंस, यहाँ पर जो फंड का जो एक्सपेंस होता है उसके बेसिस पर जो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। मान लीजिए कि निफ्टी इंडेक्स ने 12% का रिटर्न दिया, तो अगर यहाँ पर एक्सपेंस काटने के बाद में आपको 12.5% लाइक 11.75% का रिटर्न यहाँ पर मिलेगा अगर उनका एक्सपेंस रेशियो 0.25% है। तो अब यहाँ पर स्मॉल कैप को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा और ये पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए फंड है और ये इक्विटी फंड है साथ में। अब ये फंड सबसे बड़ी बात आती है कि किसके लिए सूटेबल है। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो कि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। आज यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 5 से 7 साल अगर आप अपना पैसा निवेश करके रख सकते हैं तो ही आपको इस फंड में जाना चाहिए। अदरवाइज इस फंड में आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप यानी कि अगर आप ये समझिए कि अगर छोटा सा बिजनेस है तो उसको ग्रोथ करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। वैसे भी जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए आपको अपना पैसा निवेश करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में स्मॉल कैप थोड़ा और ज़्यादा समय ले सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज को ग्रो होने में कभी कभी कुछ ज़्यादा समय लग सकता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप। तो यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तब आप अपना पैसा यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना पैसा अगर निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिस्क, यहाँ पर अगर अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन कितना रिटर्न आएगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इसको कोई भी पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर भी अगर हम स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 15 से लेके 20% तक का रिटर्न। इसका लॉन्ग ड्यूरेशन में आप इसके रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एक पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर ने जो टॉप स्टॉक उठाए और वहाँ पर आपका पैसा निवेश कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली मॉनिटर नहीं किया जाता। बेसिकली जो इंडेक्स के जो टॉप स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपका पैसा निवेश रहता है और वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। और क्योंकि अभी NFO पीरियड है तो ये अभी सिर्फ 10 रुपये की यूनिट में मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसमें आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी अगर हम बात करें कि ये फंड में क्या एग्जिट लोड है, तो एग्जिट लोड कुछ भी यहाँ पर नहीं है, आप कभी भी इस फंड से बाहर आ सकते हैं। अब टैक्सेशन की बात करें तो जो भी इक्विटी टैक्सेशन यहाँ पर रहेगा, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निवेश से निकालते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 15% आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर वो प्रॉफिट अब आपका 1 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% का टैक्स यहाँ पर देना होगा। आप ये फंड में निवेश कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी 5000 रुपीज़, और अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 रुपीज़ के मल्टीपल में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और अगर आप SIP करते हैं
तो यहाँ पर आप 1000 रुपये की SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है SIP का 1000 रुपये। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम आपको 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये था। अगर हम इसको रिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिस्क जो है ये वेरी हाई रिस्क फंड है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में अपना आपका पैसा निवेश कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लंबे समय निवेश करने के लिए तैयार हैं तो आप एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फंड है आपका पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहा है तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर आप वॉलेटाइल मार्केट में अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस फंड में पैसा तभी निवेश करना है जब आप थोड़े समय यानी कि 5 से 7 साल अपना पैसा निवेश करके रख सकते हैं। और अप एंड डाउन मार्केट में अगर आपका BP अप एंड डाउन नहीं होता है तो आप इस फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में। तो अगर आप अपना पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो का कुछ अलोकेशन इस फंड में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा पैसा इस फंड में डालना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और अपना पैसा निवेश करें अलग अलग मार्केट कैपिंग के फंड्स में। तो ये था आज के फंड रिव्यू के बारे में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ और स्पेशल टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। टिल देन बाय।